हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बताते तो नहीं हैं बट प्लीज़ जैसे भी हैं ज़रूर बताइएगा। और ये मेरी लाडो सो के उठ गई है। हेलो, क्या खा रहे हो आप? बोलो एप्पल, बोलो एप्पल। तो अभी शर्मा रही है बहुत। और हाँ, बोलो एप्पल। हाँ, तो जो मैंने एक पनीर की रेसिपी वाला वीडियो शेयर किया था, तो वो बहुत लोग देख रहे हैं, अच्छे व्यूज़ जा रहे हैं। बट पता नहीं क्या हो गया है, आजकल इतने व्यूज़ डाउन हो गए हैं मेरे वीडियोस की, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और एक तो अगर फ़ोन उठाओ ऐसी ऐसी न्यूज़ देखने को मिल जाती हैं कि और ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जाता है। तो मैंने सोचा चलो कोई नहीं, इससे अच्छा ब्लॉग ही बनाते हैं। और आज हरतालिका तीज है, तो जो भी महिलाएं तीज का व्रत रखती हैं, और बहुत ही कठिन व्रत होता है हरतालिका तीज। हरतालिका तीज में ऐसा माना जाता है, कहते हैं कि आपको राल भी नहीं घोटना चाहिए, मतलब आपकी जो लार होती है इससे भी नहीं अंदर ले जाना चाहिए, और बिना पानी के रहा जाता है। और पूरी रात औरतें जाग के भोलेनाथ और पार्वती जी की सैया सजाई जाती है, मतलब बहुत अच्छी झांकी, उसको मिट्टी की उनकी प्रतिमा बना के फिर उसको फूल माला और इन सब चीज़ों से सजाया जाता है। फिर रात भर जाग के वहाँ पे जलाभिषेक किया जाता है, और माँ पार्वती से अपने सुहाग के लिए प्रार्थनाएं की जाती हैं। और कहते हैं भोलेनाथ इस व्रत से बहुत प्रसन्न होते हैं, और माता पार्वती ने भी भोलेनाथ को पाने के लिए इसी कड़ी तपस्या को किया था, उसके बाद ही उसे उनको भोलेनाथ मिले थे। तो हरतालिका तीज का हिंदू धर्म में हिंदू महिलाओं के लिए, औरतों के लिए बहुत बड़ा महत्व होता है। और हम लोग तो वैसे हर त्यौहार को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, पर कुछ ऐसे त्यौहार होते हैं जैसे कि हरतालिका तीज हो गया, जन्माष्टमी हो गया, रक्षाबंधन हो गया, दिवाली हो गया, ये सब हम लोगों के दिल के बहुत ही करीब होते हैं। और इन हम लोग साल साल भर इस दिन का इंतज़ार करते हैं कि कब ये दिन आए तो हम इन त्योहारों को मनाएं। और बहुत ही अच्छा लगता है। खैर मेरे यहाँ पे घर पे हरतालिका तीज नहीं मनाई जाती है, बट मेरे मायके में मनाई जाती है, और मैंने देखा है बहुत सुंदर लगता है। इतना मतलब इतनी शक्ति होती है, कहते हैं ना भगवान की ही कुछ शक्ति होती है तो इंसान इतना कठिन व्रत रह पाता है, अदरवाइज़ किसी से रहा ही नहीं जाएगा। क्योंकि आप बिना अपना लार को अंदर ले जाए, बिना पानी की एक बूंद पिए, करवा चौथ का व्रत भी हम लोग रहते हैं, उसमें भी पानी नहीं पीना रहता है, बट कम से कम हमको चाँद को देखने के बाद हम अपना व्रत खोल देते हैं, खाना खा लेते हैं, पति के हाथ से पानी पी लेते हैं। तो वो चाँद निकलने तक का ही रहता है कि चलो उसके बाद तो फिर ठीक है। बट हरतालिका तीज एक ऐसा व्रत है जिसमें आपको रात भर सोना नहीं है, आपको अपने थूक को, अपने लार को भी अंदर नहीं ले जाना है, प्लस आपको 24 घंटे बाद ही, मतलब आप कल की सुबह में ही पानी पी सकते हैं, उसके पहले नहीं। तो ये बहुत ही ज़्यादा कठिन व्रत है, और कहते हैं आप किसी भी कंडीशन में रहो, इस व्रत को कभी छोड़ा नहीं जाता है। ये आजीवन होता है, मतलब जब तक आप रहोगे तब तक आपको इस व्रत को करना रहेगा। तो काफ़ी कठिन व्रत है, बट जो कर ले जाते हैं बहुत महान होते हैं मेरी नज़रों में तो, और करना भी चाहिए। मेरी भी इच्छा है कि आगे आने वाले दिनों में जो मेरी बेटी थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, तो अभी क्योंकि छोटे बच्चों को पॉटी सुसु और एवरीथिंग बहुत ज़्यादा ही रहता है, तो आप व्रत तभी रहो जब आप उसको अच्छे से कर पाओ, और आपके पास समय हो, साफ़ सुथरा रह के आप कर पाओ, तभी आप रहो। अदरवाइज़ अगर आप पूजा के सामने बैठे हो, आपका बच्चा रो रहा है और आपका मन नहीं लग रहा है पूजा पाठ में, तो इस तरीके से कभी कोई पूजा
फलदायक नहीं होता है। मतलब आप कितना भी उसमें पैसे खर्च कर लो, कितना भी एफ़र्ट डाल लो, बट उसका कोई फल नहीं मिलेगा। तो जब आपका मन हो, आस्था हो और समय उचित हो, तभी पूजा पाठ को करें, ताकि उसको विधिवत नियम पूर्वक कर पाएँ। और कहते नहीं हैं, एक स्पिरिचुअलिटी होती है और एक रिलीजियस होता है। तो स्पिरिचुअल होना चाहिए, रिलीजियस भी होना चाहिए, बट वो जितना आप फॉलो कर पाओ। स्पिरिचुअलिटी वो है कि अपने मन को शुद्ध रखो, प्योर रखो, और आप किसी भी स्थिति में हो, किसी भी सिचुएशन में हो, तो भगवान को सच्चे दिल से याद करके उनका पूजा पाठ कर दो। और रिलीजियस वो होता है जो एक नियम से, विधि विधान से, साधु संत लोग जिस तरीके से विधिवत पूजा पाठ करते हैं, तो उतना तक आप अगर फॉलो कर सकते हैं तो इट्स वेरी गुड। अगर नहीं कर सकते हैं तो वो एफ़र्ट भी मत करिए, क्योंकि आप देवी देवताओं को प्रसन्न करने के चक्कर में उनको आप प्रसन्न कर देंगे, तो नाराज़ ही कर देंगे। तो इसलिए हरतालिका तीज की आप सभी महिलाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका व्रत अच्छे से बीते और भोलेनाथ शिव मेरे आराध्य सबका कल्याण करें, सबका भला करें, उसी के साथ मेरा भी भला करें, मैं उनसे ये प्रार्थना करती हूँ। और हर दिन अपने सुबह की शुरुआत में ऐसे करती हूँ कि जब भी मैं खैर ये एक अलग ब्लॉग में मैं अपना डेली का रूटीन शेयर करूँगी, या मेरी स्किन केयर रूटीन में शेयर करूँगी, और बहुत ब्लॉग लंबा हो जाएगा, इसलिए इसमें ये चीज़ ऐड नहीं करूँगी। अभी माही का भी स्कूल का टाइम हो गया है, वो आने वाली होगी, तो उससे भी फीड कराना, होमवर्क कराना, बहुत सारे काम हैं जो मुझे करने हैं। और प्लीज़ जो भी कमी लगे वीडियो में तो बताइएगा, और प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।